जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि आप किस तरीके से माँ भगवती, माँ काली से बात कर सकते हैं और इत्यादि। आप उनकी तरंगों से बात किस प्रकार कर सकते हैं माता रानी की, और तरंगों की सहायता से आप गद्दी किस प्रकार लगा सकते हैं। विशेष करके आज की यह वीडियो तरंगों के ऊपर होने वाली है कि काली माता की तरंग यदि आपके पास है, काली माता की थोड़ी सी भी यदि कृपा आपके पास है, तो किस प्रकार आप माता रानी से बात कर सकते हैं और किस प्रकार माता रानी से आप कार्य ले सकते हैं, कुछ भी कार्य माता रानी से करा सकते हैं। यह बहुत खतरनाक प्रयोग है, यह जानकारी बहुत खतरनाक है। और इसमें एक मंत्र भी बताया जाएगा कि यदि आपकी ऊपर माता की भगवती की कृपा नहीं है तो फिर किस तरीके से माता भगवती की कृपा आप बना सकते हैं और रख सकते हैं, और उस प्रयोग, उस मंत्र से सट कर्म आपको सिद्ध भी होंगे। और जो सा भी ये प्रयोग करना चाहें वह प्रयोग में आपको सफलता प्रदान 100% के साथ प्रदान होगी। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलने लगेगी। यह बहुत खतरनाक मंत्र है और इसमें अनुभव भी बताए जाएंगे कि जो अनुभव साधक किस प्रकार से बात कर सकता है, किस प्रकार से उनकी तरंगों को समझा जा सकता है जब आपके मंत्र सिद्ध होने लगते हैं। तो जब मंत्र सिद्ध होने लगते हैं तो मंत्र को छोड़ा नहीं जाता, फिर लगातार कंटिन्यू जपते रहना पड़ता है, उनकी ऊर्जा और बढ़ती रहती है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा, यदि आपके पास माता की कोई सी भी तरंग है या फिर कोई सी भी ऊर्जा है, आप जिस भी मंत्र का जप करते हैं, तो आपकी अंदर और आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। यदि माता रानी की आपके पास थोड़ी सी भी तरंग है तो आपको एकदम तरीके से बिल्कुल सुकून महसूस होता है, बिल्कुल सुकून महसूस होता है। आपका शरीर बिल्कुल आपको हल्का हल्का सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और आप स्वस्थ रहेंगे भी, ऐसा नहीं कि आप स्वस्थ ना रहें, आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपको महसूस भी होगा, बिल्कुल दिमाग आपका बिल्कुल शांत रहेगा। आप जो चाहेंगे आप वो पाएंगे, आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में आपकी विजय ही विजय होगी। तो ये इसका मतलब होता है कि माता रानी की तरंग आपके पास है। तो तरंग तो आपके पास है, तो फिर तरंग से आपको किस तरीके से कार्य लेना है। यदि आपके पास माता रानी की तरंग है तो आपको किसी एकांत स्थान में बैठना होगा। एकांत स्थान बैठने के बाद आपको जिस देवी या देवता की तरंग है, तो वो तरंग किसी न किसी मंत्र से या फिर किसी भी न किसी भाव से आपके पास आई है, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान करना होगा। सिर्फ आपको 1 घंटे तक, 1 घंटे उसी मंत्र का आपको ध्यान करना होगा, आंखें बंद कर कर। और जो भी कार्य आप उनको सौंपना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वह आपको बोलना होगा। मंत्र जप करने के बाद और ध्यान करने के बाद तो अवश्य माता रानी आपकी पुकार सुन लेती हैं और पूर्ण कर देती हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जिनके पास भी तरंग है माता रानी की, जिनके पास भी माता रानी की ऊर्जा है, तो वो इस प्रयोग को अवश्य करेंगे। सिर्फ आपको 1 घंटा ध्यान में बैठना होगा और बुलाना होगा, तो वो अवश्य आएंगी और आपका कार्य पूर्ण सिद्ध करेंगी। अब कर चलते हैं किसकी तरफ, मंत्र और विधि विधान की तरफ। यदि आपके पास कोई माता रानी की तरंग भी नहीं है तो भी आप माता रानी से हर प्रकार के काम ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। सिर्फ आपके लिए 1 घंटा जब आप ध्यान करोगे माता रानी के मंत्रों का, जब माता रानी के मंत्र, आप कोई सा भी माता का मंत्र हो, चाहे वो क्रीम कालिकाय नमः का हो, चाहे वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छु, चाहे वो निर्वाण मंत्र हो, चाहे वो शिव जी का मंत्र हो, चाहे वो हनुमान जी का मंत्र हो ओम हम हनुमते नमः, चाहे वो कोई भी देवी या देवता का मंत्र क्यों ना हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको एकांत में जाना होगा, अगरबत्ती लगानी होगी, एक नारियल रखना होगा वहीं पर, मतलब जगह को शुद्ध कर लेना, थोड़ा सा जल छिड़क कर, फिर वहीं पर नारियल रखना होगा, एक दीप प्रज्वलित करना होगा। और इस मंत्र को आपको वहाँ पर, कोई सा भी मंत्र हो आपके पास, सिर्फ आपको 1 घंटा वहीं पर ध्यान करना होगा, इन मंत्रों में डूबना होगा, ध्यान आपका वहीं रहे, ध्यान रहे। तो आप जो सा भी कार्य बोलोगे वह कार्य को अवश्य पूर्ण करते हैं देवी या देवता। तो ये तो रही जिनके पास कोई सिद्धि नहीं है और बिना रक्षक कवच के भी
अपना देवी या देवता से काम कराना। तो इस विधि से भी आप करा सकते हैं। अब टॉपिक है मंत्र की तरफ चलते हैं। तो जो मैं मंत्र बता रहा हूँ यही भी काली माता का ही मंत्र है, मगर इस मंत्र की विधि इतनी खतरनाक है, अनुभव इतने खतरनाक होते हैं जब आप प्रयोग करोगे मंत्र को कि हद से ज़्यादा। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा, सर्वप्रथम तो आपको एकांत में ही जाना पड़ेगा। एकांत मतलब होता है कहीं सुनसान इलाके पर जहाँ आपके सिवाय और कोई ना आता जाता हो। क्या होता है कि शक्तियाँ ऐसी जगह वास नहीं करती जहाँ पर हल्ला हो रहा हो, शोर शराबा हो रहा हो, ऐसी जगह शक्तियाँ वास नहीं करती। और जहाँ पर उजाला हो, ऐसी जगह शक्तियाँ वास नहीं करती। ऐसी जगह शक्तियाँ तभी आती हैं जब आप सब शक्तियों को बुलाते हैं, तभी शक्तियाँ आती हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसी जगह पर चले जाना है, बिल्कुल एकांत जगह पर, सुनसान जगह पर। आपको वहाँ पर जाने के बाद सर्वप्रथम तो माता रानी के नाम से एक नारियल और माता रानी को भोग में मिठाई ले जानी है। और जो आपको मंत्र वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको उस मंत्र को लगातार आपको वहाँ पर बैठकर 3 घंटे जप करना है। 3 घंटे आपको इस मंत्र को जपना होगा। और जब आप रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आपको जपना होगा और रुद्राक्ष की माला की भी आपकी सिद्ध हुई होनी चाहिए। यदि सिद्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर सिद्ध आसन और सिद्ध आसन माला दीपक, जब यह चीज़ें सिद्ध होती हैं तो आपको साधना क्षेत्र में बहुत जल्दी सफलता प्रदान होती है, बहुत जल्दी आपको अनुभव देखने के लिए मिलती है। तो मंत्र आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साधना आपकी यह चलेगी कितने दिन तक, सिर्फ एक ही दिन की यह साधना है। आपको सिर्फ वहाँ पर जाकर 3 घंटे जप करना होगा। हो सकता है माता रानी आपको दर्शन भी दे दें, और यदि दर्शन ना दें तो आपको माता रानी से बोलना है, माता रानी मैं ये काम के लिए आपके लिए सिद्ध करने आया था, आप सिद्ध हमारे लिए हो चुके हैं, तो हमारे साथ चलें। और जिन जिन कार्य के लिए मैं ले जा रहा हूँ आपको कार्य बोल देने, काम बता देने कि यह काम के लिए मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ। तो माता रानी आपके साथ चले जाएंगी और वह कार्य आपकी सिद्ध करेंगी, परिपूर्ण, बिल्कुल एकदम फास्ट तरीके से काम करेंगी माता रानी। तो चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी यह अवश्य लिखना। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके नहीं रखा तो लाइक कर लीजिए, और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन करके रखिए। और किसी को भी यदि साधना क्षेत्र में दिक्कत आ रही है तो क्यों दिक्कत आ रही है, उस समस्या का समाधान अवश्य बताया जाएगा, और उस साधक की चेकिंग भी की जाएगी। और यदि थोड़ी सी भी उसके पास ऊर्जा है, ऊर्जा का भी अधिक महत्व होता है, ऊर्जा को चेक करना पड़ता है। यदि आपने मंत्र जप की है तो आपको फल प्राप्त हुआ है कि नहीं। जब आप चेक करते हैं तो फिर ऊर्जा का पता पड़ता है कि हाँ, आपके अंदर कितनी ऊर्जा भी आई है और कितनी ऊर्जा भी बाकी है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी अवश्य लाइक करें, शेयर करें, और यदि किसी को कुछ भी डाउट हो तो वीडियो की कमेंट कर सकता है और दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकता है। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यह चैनल मैं नहीं चला रहा, यह चैनल स्वयं हनुमान जी महाराज और माँ भगवती, माँ काली, माँ हरसिद्धि, सभी सर्व देवी देवता चला रहे हैं।